हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 24 से 31 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस बनने की उम्मीद भी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, नासा के यूरोपा क्लीपर मिशन का केंद्र किस ग्रह का चंद्रमा है? बृहस्पति। नासा के यूरोपा क्लीपर मिशन का लक्ष्य बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा और उनके संभावित भूमिगत महासागर का पता लगाना है। यूरोपा को इसकी अनूठी संरचना और तरल पानी में संभावित उपस्थिति के कारण पृथ्वी से परे रहने योग्य वातावरण की खोज में एक प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किस शहर में NSTI विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया? विशाखापट्टनम में। उन्होंने विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन परिसर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र शिल्प प्रशिक्षण योजना के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, जिससे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ है? उमर अब्दुल्ला बने हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं और एक राजनीतिक परिवार से ही ये आते हैं। और अब्दुल्ला अपने दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और अपने पिता फारूक अब्दुल्ला की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका भी निभाई थी। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के डिजाइन और निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? BEML को। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है BEML, और ये भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन को डिजाइन करने, निर्माण करने और चालू करने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से 866.87 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया है। इस परियोजना में 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाना शामिल है, जिनमें से प्रत्येक 8 कारें और लक्ष्य 280 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रति प्रशिक्षण गति और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की परिचालन गति प्राप्त करना इसमें शामिल है। नेक्स्ट, कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका से उन्नत थाड़ मिसाइल रक्षा प्रणाली प्राप्त कर रहा है? इजराइल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल में उन्नत थाड़ यानी थाड़ का फुल फॉर्म टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसका फुल फॉर्म होगा, और थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती की घोषणा की है। इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य विशेष रूप से ईरान और अन्य क्षेत्रीय विरोधियों से खतरों के मद्देनज़र इजराइल की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। थार्ड को दुश्मन की मिसाइलों को उनके टर्मिनल चरण के दौरान रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट, अप्रैल से सितंबर 2024 तक कौन सा देश भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया है? चीन, जिसका आयात 56.29 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.5% बढ़ा है। और यह महत्वपूर्ण व्यापार विकास भारत के आयात बाजार में चीन की पर्याप्त उपस्थिति को रेखांकित करता है। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली में। यहाँ यह 7वीं अंतर्राष्ट्रीय, जो कि 3 से 6 नवंबर 2024 को यह आयोजित होने वाली है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और यह महत्वपूर्ण आयोजन 120 सदस्य जो कि देशों के सदस्य नेताएं और सौर ऊर्जा अपनाने, तैनाती के लिए वित्त जुटाने और वैश्विक जलवायु कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे। यह सभा मंत्री, मिशन प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख हितधारकों के विशेष रूप से सीमित ऊर्जा पहुंच प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों में सौर तैनाती के सहयोग करने और तेजी लाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली है? नायब सिंह सैनी ने। ISSF विश्व कप फाइनल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? अखिल सियोराण ने। जी हाँ, इन्होंने इस उपलब्धि में ये साल के अंत में ISSF विश्व कप में भारत के 2 पदक जीतने में योगदान दिया है इन्होंने। इससे पहले सोनम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। नीति आयोग 17-18 अक्टूबर 2024 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार का आयोजन कहाँ किया था? तो नई दिल्ली में किया था। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गृह मंत्रालय में। राइट आंसर ऑप्शन 2 प्रवीण वशिष्ठ को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के दौरान किस देश ने भारत के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? मॉरिटानिया ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तरी अफ्रीका के देश मैरिटानिया की ऐतिहासिक यात्रा का उद्देश्य भारत और मैरिटानिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। यह यात्रा उनके 3 अफ्रीकी देशों के दौरे का एक हिस्सा थी, जिसमें अल्जीरिया और मलावी भी शामिल थे। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए हैदराबाद में किस देश का मैत्री संघ शुरू किया गया है? तुर्की, और जिसका लक्ष्य आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, शैक्षिक और तकनीकी आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा। ऑनलाइन घोटालों और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए स्कैम से बचाओ अभियान के लिए किस कंपनी ने भारत सरकार के साथ सहयोग किया है? मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय सहित प्रमुख भारतीय सरकारी मंत्रालयों के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है और इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के बीच डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाना होगा। विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के चित्रण पुरस्कारों में मैरीगोल्ड कलाकृति के लिए उभरते चित्रकारी श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता है? अदिति आनंद ने। ऑप्शन 3। ये हरियाणा के करनाल की 25 वर्षीय कलाकार हैं और इन्होंने यह चित्रकारी श्रेणी में प्रतिष्ठित यूके इलेस्ट्रेन अवार्ड भी जीता है। यह कृति भारत में बाल श्रम के गंभीर मुद्दे को संबोधित करती है और 2000 से अधिक प्रविष्टियों में से चयनित, जो कि आनंद के काम के GBP 3000 का पुरस्कार इन्हें दिया गया था और इसे सितंबर 2025 तक लंदन के प्रसिद्ध V&A संग्रहालय में भी प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य मंत्रिमंडल ने 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के लिए 6 औद्योगिक और निवेश नीतियों को मंजूरी दे दी है? आंध्र प्रदेश ने। प्रधानमंत्री 22-23 अक्टूबर को किस देश में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? रूस। जी हाँ, उन्होंने रूस में यह शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ये इस शिखर सम्मेलन के विषय था। नेक्स्ट, बढ़ते तनाव और चल रहे संघर्ष के जवाब में किस देश को भारत से मानवीय सहायता की खेप प्राप्त हुई है? लेबनान को। इस सहायता में चिकित्सा आपूर्ति की 33 टन की खेप लेबनान को प्राप्त हुई है, जो संकट से प्रभावित लोगों को सहायता करने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त तीसरे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने पपुआ न्यू गिनी को हेमोडायलिसिस मशीनों जैसे चिकित्सा उपकरण भेजने की भी प्रतिबद्धता जताई थी। कौन सा देश श्रमिकों की आवाजाही की को सुविधाजनक बनाने और कौशल को मान्यता देने के लिए भारत के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है? जर्मनी।
जर्मनी इज द राइट आंसर। भारत और जर्मनी दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है और इस समझौते में G20 के कौशल आधारित प्रवास मार्ग ढांचे के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य कुशल पेशेवरों के लिए वैश्विक रोजगार के अवसरों का विस्तार करना होगा। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आप सभी को पता ही होगा, आप लोग क्रिकेट से रिलेटेड जानकारी रखते ही हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में क्रिकेट काफ़ी लोकप्रिय भी है। राइट आंसर ऑप्शन 2 विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली जो कि क्रिकेटर बनकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है, उन्होंने वह सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के समूह में वे अब शामिल हो गए हैं। उनके उल्लेखनीय रूप में 197 पारियां हैं, 197 इनिंग्स, और यह उपलब्धि हासिल की है जिससे वह 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे सबसे तेज भारतीय और बल्लेबाज बन गए हैं, और कुल मिलाकर वे 13वें सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। यानी टोटल की बात करें जो कि आज तक सबसे तेज 9000 टेस्ट रन बनाने वाले, तो 13वें नंबर के बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट, एको के नए जीवन बीमा प्रभाग एको लाइफ के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप गोयनका को। निफ्टेम के द्वारा शुरू की गई कौन सी प्रणाली सौर ऊर्जा और IoT प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके खराब होने वाले खाद्य परिवहन में फसल के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करती है? राइट आंसर 4 सारथी प्रणाली। इस प्रणाली से ही मदद मिलती है। नेक्स्ट, कौन सी औद्योगिकी प्रक्रिया वायुमंडल में नाइट्रोजन निकालने और उसे बड़े पैमाने पर उर्वरकों में बदलने के लिए जिम्मेदार है? हेबर बॉश प्रक्रिया। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय किशोर रहाटकर को। जी हाँ, ये इन्हें महत्वपूर्ण पद संभालने के लिए यह 9वीं व्यक्ति बन गई हैं, 9 नंबर के, और उनकी नियुक्ति महिलाओं के अधिकारियों को बढ़ावा देने और भारत में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभ्युदय जिंदल। उनके नेतृत्व में ICC का लक्ष्य भारत की आर्थिक वृद्धि को भी गति देना और स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को भी बढ़ावा देना। उनके विजन में भारत को 2047 तक 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करना शामिल है, और कोलकाता में मुख्यालय और 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कोलकाता भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय सेना का अभ्यास स्वावलंबन शक्ति कहाँ आयोजित किया जा रहा है? झांसी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन चंद्र संचार और नेविगेशन स्थापित करने के लिए मूनलाइट कार्यक्रम शुरू कर रहा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2016 में। चुनाव आयोग के झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सिंह को। किस भारतीय राज्य ने यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? केरल ने। कौन सा शहर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ग्लासगो। ग्लासगो, जी हाँ, यह 12 साल के अंतराल के बाद शहर की मेजबानी के रूप में वापसी कर रहा है और 2026 के खेलों में एक सुव्यवस्थित खेल कार्यक्रम होगा जिसमें एथलेटिक्स, तैराकी और जिम्नास्टिक्स सहित 10 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जिलाड वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? मणिपुर में।
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 किस देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जैव विविधता हानि से निपटने के लिए लगभग 200 देश एक साथ आ रहे हैं? कोलंबिया ने। कोलंबिया संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें जैव विविधता के नुकसान के ज्वलंत मुद्दे पर निपटने के लिए लगभग 100 देश आ रहे हैं और यह वैश्विक सम्मेलन 196 देशों द्वारा हस्ताक्षरित हुआ है, जिसमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को लागू करने पर केंद्रित किया गया है। भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी किस स्थान पर लॉन्च की गई है? ऑप्शन 3 विशाखापट्टनम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महिला T20 विश्व कप 2024 की टूर्नामेंट टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन 2 हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर और यह फोकस देश ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें स्वदेशी और समकालीन कथाओं को उजागर करने वाली 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्में दिखाई गई हैं। यह प्रतिष्ठित सामान्य मान्यता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद मिली है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया होगा। और आपको मैं बता दूं, ये दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो आपको वीडियोस में कुछ पटाखों की भी आवाज़ आ सकती हैं, तो आप उन पटाखों की आवाज़ को भी इग्नोर करिएगा और अपने करंट अफेयर्स की तैयारी पर फोकस करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन टॉपिक्स को भी जरूर कवर करिए। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे टॉपिक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।